दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में पिछले 1.5 दशक से एक ही नाम गूंजता था, टीएमसी, ममता बनर्जी, जिन्होंने 1 जनवरी 1998 को कांग्रेस से अलग होकर इस पार्टी की नींव रखी थी। उन्होंने बंगाल की सत्ता पर ऐसी पकड़ बनाई कि 15 साल तक कोई उन्हें हिला नहीं पाया। लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। जिस पार्टी का कभी लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर लगभग 40 सांसदों का दबदबा था, वो पार्टी आज अपने वजूद की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही है। विधायक टूट रहे हैं, सांसद किनारा कर रहे हैं और वरिष्ठ नेता खुलेआम बगावत पर उतर आए हैं। और इस पूरे तूफान के केंद्र में एक ही नाम बार बार आ रहा है, अभिषेक बनर्जी, यानी ममता बनर्जी के भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव। अब सवाल यही है कि आखिर चुनाव खत्म होते ही अभिषेक बनर्जी के बुरे दिन कैसे शुरू हो गए? क्या वाकई टीएमसी की इस दुर्दशा के पीछे अकेले अभिषेक बनर्जी जिम्मेदार हैं, या ये कहानी इससे कहीं और ज़्यादा गहरी और पेचीदा है? बात शुरू होती है 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से। 294 सीटों वाली बंगाल विधानसभा में जिस तृणमूल कांग्रेस ने पिछले 1.5 दशक तक एक छत्र राज किया, वो इस बार सिमटकर महज 80 सीटों पर आ गई। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने 208 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल किया। ये हार सिर्फ आंकड़ों की हार नहीं थी, ये एक राजनीतिक भूचाल था। और इस भूचाल का झटका सबसे ज़्यादा महसूस हुआ खुद ममता बनर्जी को, जो भवानीपुर सीट से शुभेंदु अधिकारी के हाथों चुनाव हार गई। लेकिन इस हार की कहानी में एक और सीट का जिक्र बेहद अहम है, फाल्ता विधानसभा सीट। यहां चुनाव आयोग ने सभी 285 बूथों पर दोबारा मतदान यानी रीपोल का आदेश दिया था। इसके बाद टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने मैदान छोड़ दिया और बीजेपी के दिग्वांशु पांडा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। राजनीतिक हलकों में फाल्ता की इस हार को खास तौर पर अभिषेक बनर्जी के गढ़ के डहने के तौर पर देखा गया, क्योंकि ये इलाका उनके प्रभाव क्षेत्र का माना जाता था। अब जरा सोचिए, एक तरफ खुद ममता बनर्जी अपनी सीट हार गईं, लेकिन फिर भी जनता के बीच में, मीडिया में और खुद पार्टी के भीतर निशाना किस पर? ममता बनर्जी नहीं, बल्कि अभिषेक बनर्जी पर। चुनाव नतीजों के ठीक एक हफ्ते बाद की एक घटना इसकी बानगी है। सड़क पर एक शख्स को सार्वजनिक रूप से माफी मांगते देखा गया और ये दौर टीएमसी के भीतर बढ़ते असंतोष का संकेत बनकर सामने आया। यानी हार के साथ ही पार्टी के भीतर खुलकर गुस्सा फूटना शुरू हो गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ममता बनर्जी की जगह अभिषेक बनर्जी ही टारगेट पर क्यों हैं? इसकी जड़ें कुछ साल पुरानी हैं। बीते कुछ वर्षों में अभिषेक बनर्जी ने पार्टी संगठन में अपनी पकड़ लगातार मजबूत की। उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया और धीरे धीरे संगठन के भीतर बड़े फैसले में उनकी भूमिका बढ़ती गई। कई पुराने और वरिष्ठ नेताओं को लगने लगा कि पार्टी अब सिर्फ अभिषेक बनर्जी की मर्जी से चलती है। 4 मई को जब बीजेपी के हाथों करारी हार मिली, उसके 2 दिन बाद यानी 6 मई को हुई एक अहम बैठक में ममता बनर्जी ने कथित तौर पर विधायकों से खड़े होकर अभिषेक बनर्जी का अभिवादन करने को कहा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक यही वो पल था जिसने भीतर ही भीतर सुलग रहे असंतोष को हवा दे दी। बागी विधायकों का सीधा आरोप है कि अभिषेक बनर्जी ने हार की जिम्मेदारी लेने से इनकार किया और इसके उलट वरिष्ठ नेताओं को अपमानित किया। उनका कहना है कि टीएमसी की मौजूदा हालात के पीछे सबसे बड़ी वजह अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली है। कुछ नेता तो बेहद सीधी भाषा में कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी की वजह से ही पार्टी खत्म हो गई। दिलचस्प बात यह है कि बागी खेमा ममता बनर्जी को अब भी अपना मुखिया और सलाहकार जननेता मानता है, लेकिन अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली और उनके फैसलों के खिलाफ उससे खुलकर मोर्चा ले लिया है। यानी पार्टी के भीतर एक अजीब लेकिन साफ विभाजन रेखा खिंच गई है। ममता बनर्जी के प्रति वफादारी बरकरार, लेकिन अभिषेक बनर्जी के प्रति गहरी नाराजगी। टीएमसी के भीतर फैले भ्रष्टाचार और संगठनात्मक पतन का चेहरा अब जनता की नज़र में अभिषेक बनर्जी बनते जा रहे हैं, जबकि ममता बनर्जी की छवि अब भी एक जन नेता की बनी हुई है। अब बात करते हैं उस घटनाक्रम की जिसने टीएमसी के संकट को औपचारिक विभाजन में बदल दिया। टीएमसी के 2 प्रमुख विधायकों ऋतुव्रत बनर्जी और संदीप साहा ने पार्टी के आधिकारिक फैसलों पर गंभीर सवाल खड़े किए। दोनों नेताओं ने विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर से लिखित शिकायत दर्ज कराई कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर सौंपे गए दस्तावेज पर उनके और कई अन्य विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे। राजनीतिक गलियारों में ये मामला अब साइन गेट के नाम से जाना जाने लगा। इस सनसनीखेज खुलासे के तुरंत बाद टीएमसी नेतृत्व ने दोनों विधायकों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया। लेकिन निष्कासन के बाद भी इन बागी नेताओं के हौसले कमजोर नहीं पड़े। उल्टा ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व में करीब 58 विधायकों ने एक अलग गुट बना लिया। सोचिए,
हार के बाद विधायकों की संख्या वैसे ही घटकर 80 रह गई थी और निष्कासन के बाद ये आंकड़ा 78 पर आ गया। ऐसे में दल बदल कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ की कार्रवाई से बचने के लिए बागी गुट को कम से कम 2/3 बहुमत यानी 53 से ज्यादा विधायकों की समर्थन की जरूरत होगी। सूत्रों का दावा है कि बागी खेमा इस आंकड़े को आसानी से पार करने का भरोसा जता रहा है। राजनीतिक हलकों में अब चर्चा तेज है कि ऋतुव्रत बनर्जी और संदीप साहा के नेतृत्व में जल्द ही नई तृणमूल या एक अलग विधायी का गुट औपचारिक ऐलान हो सकता है। विधायकों की लगातार बैठकें और पार्टी कार्यकर्ताओं से बढ़ती दूरी इन कयासों को और बल देती हैं। यानी पार्टी कभी बंगाल की राजनीति में अजय मानी जाती थी, उसी पार्टी के विधायक दल अब महाराष्ट्र जैसी सियासी टूट का खतरा मंडरा रहा है। जहां पार्टी का एक धड़ा खुद को असली तृणमूल बताने की तैयारी में जुटा है, वहीं विधायक दल टूटने के बाद अब सबकी नजरें टीएमसी के सांसदों पर टिकी हुई हैं। हाल ही में जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक धरना कार्यक्रम आयोजित किया तो उसमें पार्टी के सिर्फ 4 सांसद शामिल हुए। राज्यसभा से डेरेक ओ ब्रायन और डोला सेन और लोकसभा से कल्याण बनर्जी व माला रॉय। बाकी सांसदों की गैर मौजूदगी ने संगठन के भीतर एक नया और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। खबरों के मुताबिक सांसद काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में टीएमसी के करीब 18 सांसद लोकसभा स्पीकर से मुलाकात कर सकते हैं और इसी सिलसिले में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने खुद अभिषेक बनर्जी को बुलावा भेजा। 19 जून को अभिषेक बनर्जी को स्पीकर के सामने पेश होकर अपना पक्ष रखना था, क्योंकि स्पीकर 20 बागी सांसदों के मामले में दोनों पक्षों की बात सुनना चाहते थे। ये बुलावा सांसद कीर्ति आज़ाद और सागरिका घोष के जरिए भिजवाया गया था। यानी मामला अब सिर्फ राज्य की राजनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि संसद के गलियारों तक पहुंच चुका था। टीएमसी के लिए चिंता की बात यह है कि पार्टी कभी संसद के दोनों सदनों में मिलाकर लगभग 40 सांसदों के साथ विपक्ष में दमदार भूमिका निभाती थी, वो अब अपने ही सांसदों को साथ बनाए रखने के लिए जूझ रही है। अब बात करते हैं उस घटनाक्रम की जिसने टीएमसी के भीतर की दरार को सबसे ज्यादा उजागर किया। वरिष्ठ नेता और सांसद कल्याण बनर्जी, जिनकी गिनती ममता बनर्जी के सबसे करीबी और भरोसेमंद नेताओं में होती रही, उन्होंने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बेहद कड़ा रुख अपनाया। दरअसल पश्चिम बंगाल की चुनाव हार के बाद कल्याण बनर्जी कई अहम कानूनी मामलों में कोर्ट के भीतर टीएमसी और अभिषेक बनर्जी से जुड़े मसलों की पैरवी करते रहे। लेकिन अचानक खबर आई कि उन्होंने खुद को अभिषेक बनर्जी के एक महत्वपूर्ण कानूनी मामले से पूरी तरह खुद को अलग कर लिया है। बताया जा रहा है कि इसके पीछे की एक वजह है कि एक आधी रात को आया एक फोन कॉल। कल्याण बनर्जी ने खुलकर कहा कि ममता बनर्जी या तो अभिषेक बनर्जी को हटाएं या फिर वे पार्टी में नहीं रह पाएंगे। उन्होंने सीधे तौर पर अभिषेक बनर्जी पर अहंकार का आरोप लगाते हुए कहा कि उनका रवैया बेहद अड़ियल है। कल्याण बनर्जी का यह भी दावा है कि साल 2022 से ही अभिषेक बनर्जी ने उन पर कभी भरोसा नहीं जताया और उन्हीं के इसी रवैये के कारण आज पूरी पार्टी की यह हालत हो गई है। पार्टी इस हालत में पहुंच गई है। इससे पहले काकोली घोष दस्तीदार सुखेंदु शेखर और सुष्मिता देव जैसे नेता भी ममता बनर्जी से दूरी बना चुके हैं और अब कल्याण बनर्जी का नाम भी इसी सूची में जुड़ता दिख रहा है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व से संगठन में संवाद और सम्मान की संस्कृति बनाए रखने की मांग भी की है। वरिष्ठ नेताओं की इस तरह खुली नाराजगी अब बंद कमरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि सार्वजनिक मंच पर आ चुकी है और यह पार्टी के भीतर बढ़ते तनाव का सबसे बड़ा संकेत है। टीएमसी के संकट को और गहरा बनाने का काम किया जांच एजेंसियों की सक्रियता ने। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद अब टीएमसी के 1 दर्जन से ज्यादा नेता गिरफ्तार हो चुके हैं। इनमें पूर्व विधायक से लेकर हैवीवेट नेता तक शामिल हैं। आमडांगा पंचायत प्रमुख चुनाव के बाद हिंसा की रंगदारी से जुड़े एक मामले में अनीसुर रहमान को गिरफ्तार किया गया। टीटागढ़ नगर पालिका के एक पार्षद इनाम खान की गिरफ्तारी रंगदारी के मामले में हुई। पूर्वी मेदिनीपुर के हल्दिया में नौकरी दिलाने के नाम पर कथित धोखाधड़ी के मामले में टीएमसी नेता तिलक कुमार चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया और दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक में टीएमसी के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष गौतम घोष को चुनाव बाद हिंसा, स्थानीय लोगों को धमकाने और अवैध बालू कोयला सिंडिकेट से जुड़े आरोपों में गिरफ्तार किया गया। अभिषेक बनर्जी के सबसे करीबी नेता जहांगीर खान को गिरफ्तार किया गया। लेकिन सबसे बड़ी हलचल तब मची जब खुद अभिषेक बनर्जी के कोलकाता स्थित कालीघाट आवास पर पुलिस और केंद्रीय बलों की एक संयुक्त टीम पहुंच गई। बताया गया कि यह कार्रवाई पश्चिम मेदिनीपुर जिले में दर्ज एक मामले के सिलसिले में सुबह करीब 3 बजे की गई। काफ़ी देर तक कोई जवाब न मिलने के बाद अधिकारियों ने घर में प्रवेश कर कई घंटों तक तलाशी अभियान चलाया।
इस खबर के फैलते ही खुद ममता बनर्जी मौके पर पहुंच गईं और राज्य की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया और इसके बाद टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इतना ही नहीं, इससे पहले पश्चिम बंगाल ने सीआईडी साइन गेट मामले में अभिषेक बनर्जी से लंबी पूछताछ भी की थी। लगातार जारी समन और पूछताछ की इन प्रक्रिया ने विपक्ष को सरकार और पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाने का एक और मौका दे दिया। ऐसे माहौल में पार्टी के भीतर अफवाहें भी तेज हो गईं कि अभिषेक बनर्जी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है और यही डर है जिसकी वजह से सूत्रों के मुताबिक खुद ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी के कुछ अधिकार सीमित किए हैं। हालांकि वे अब भी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बने हुए हैं। साफ शब्दों में कहें तो उनकी पावर अब पहले जैसी नहीं रही। इन दबावों के बीच काकोली घोष दस्तीदार और शांतनु सेन जैसे नेताओं ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर पार्टी का बचाव करने में असमर्थता जताते हुए अपने पदों से इस्तीफा भी दे दिया। तो दोस्तों, अगर हम पूरी कहानी को समेटें तो तस्वीर कुछ इस तरह बनती है कि चुनावी हार के झटके के बाद टीएमसी के भीतर जो असंतोष पहले दबा हुआ था, अब वो पूरी तरह खुलकर सामने आ चुका है। विधायक दल बढ़ चुके हैं, सांसदों के टूटने का खतरा मंडरा रहा है, वरिष्ठ नेता सार्वजनिक तौर पर अल्टीमेटम दे रहे हैं और जांच एजेंसियों की सक्रियता ने पार्टी के नेतृत्व की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। कुल मिलाकर केंद्र में अभिषेक बनर्जी बने हुए हैं। कुछ नेताओं की नज़र में वे पार्टी की मौजूदा बर्बादी के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, तो कुछ का मानना है कि वे सिर्फ एक आसान निशाना बनाए जा रहे हैं, जबकि असल चुनौतियां कहीं ज़्यादा गहरी हैं और संरचनात्मक हैं। लेकिन एक बात साफ है कि ममता बनर्जी, जिन्होंने 3 दशक पहले एक नई पार्टी की नींव रखी थी, आज अपने राजनीतिक कैरियर की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रही हैं। दोस्तों, अब सवाल है कि सिर्फ अभिषेक बनर्जी के भविष्य का नहीं है, सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी अपनी 15 साल पुरानी पार्टी वजूद को इस संकट से बाहर निकाल पाएंगी, या आने वाले दिनों में टीएमसी को एक और बड़े झटके झेलने पड़ेंगे। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बंगाल की राजनीति किस करवट बैठती है। अगर आपको ये रिपोर्ट जानकारी से भरपूर लगी हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए। बंगाल की राजनीति से जुड़ी हर बड़ी खबर के अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।